हाय गाइस, वेलकम टू माय क्लासेस। आई एम राजेश द्विवेदी विथ यू। एंड आज मैं आप सभी को कंप्यूटर में पेंट प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, जिसमें से आप सीख पाओगे कि किस प्रकार से हम पेंट को हैंडल करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में कुछ इमेज बनाना बताया था, तो ये इमेज निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग देख करके बना लिए होंगे और आप सीख गए होंगे। तो आज मैं न्यू पैटर्न को लेकर आया हूँ आपके सामने, कैसे आप और भी इमेजेस बनाओगे अपने इस प्रोग्राम में। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका ये विंडोज़ जो आपका पेंट प्रोग्राम का विंडो है, ये विंडो कई भागों में बटे होते हैं। इनके कई कई कार्य होते हैं, तो उन कार्य को भी हम सीखेंगे, समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको कहते हैं टाइटल बार। दिस इज टाइटल बार ऑफ योर विंडो। हाउ कैन से टाइटल बार बिकॉज here given your program's name, this is पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम क्या होता है? पेंट प्रोग्राम एक विंडो का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पास पहले से ये इनबिल्ड होते हैं। कब इनबिल्ड होते हैं? जब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने प्रोग्राम में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल हो जाते हैं, तो इनको अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये एक एसेसरीज प्रोग्राम होते हैं विंडोज़ के। ओके, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो नाम दिया है पेंट, तो पेंट इज़ टाइटल एंड दिस इज़ अनटाइटल। व्हाट मीन्स दैट जब हम कोई भी इमेज बना लेते हैं, बनाकर उसको सेव करते हैं, तो वह किसी नाम से सेव होता है, और जिस नाम से उसे हम सेव करते हैं तो वो नाम यहाँ पर शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने किसी भी इमेज को कोई बनाया नहीं है, कोई भी इमेज नहीं बनाया है। अगर इसे मैं सेव करता हूँ, सुरक्षित करता हूँ, तो जिस नाम से सुरक्षित करूँगा वो नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको करके दिखाता हूँ। दिस इज कॉल टू सेव ऑप्शन, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन यू कैन सी देयर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। हेयर गिवन योर फाइल नेम, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू टाइप योर फाइल नेम, देन आई टाइप ओके माय नेम इज राजेश द्विवेदी, देन आई टाइप माय नेम्स। ओके, मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करता हूँ, मैंने कर भी दिया है, और मैं यहाँ सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारा फाइल सुरक्षित हो जाता है। बट वो किस फॉर्मेट में होता है? वो PNG की फॉर्मेट में होता है। इफ़ यू वांट टू change format, then you have to select this option. Here given many types of format of your image. For example, 16 colors bitmap and 256 color bitmap and 24 bit bitmap and JPG, GIF, TIFF and PNG, okay, etc. If you want to select this option, this is called to JPEG, then you have to select this option. Sorry. इसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन व्हिच मीन दैट सेव ऑप्शन। ओके, जैसे मैं इस ऑप्शन को सेव करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, तो हमारा ये प्रोग्राम सुरक्षित हो चुका है और हमारा नाम यहाँ पर आ चुका है। ओके, एंड here given some control buttons, for example minimize and maximize and close. Okay, by this button you can set your window in minimum size. After selecting this option, your window is stored down in taskbar. You can see here. Okay, ये क्या होता है? जैसे ही उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो विंडो होता है वो पूरे इतने छोटे स्क्रीन में आ जाता है जैसे कि वो हमें दिखाई नहीं देता और इतना छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ओपन हम कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट भी होता है अल्ट टैब। अल्ट टैब का इस्तेमाल करते हो, अल्ट टैब से भी हमारा ये फंक्शन काम करता है। ओके, चलो, तो मैं देखता हूँ हमारे सामने यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं। मैं इमेज को बनाऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ और ऑप्शन जो हैं, जैसे यहाँ रिस्टोर डाउन है। इस रिस्टोर डाउन को आप सेलेक्ट करते हो तो फिर हमारा ये विंडो इस तरीके से डेस्कटॉप पर ऐसे सुरक्षित दिखाई देता है। और अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इस ऑप्शन पे रिस्टोर डाउन की जगह पर मैक्सिमाइज होता है। ओके,
तो यहाँ पर मैं जैसे ही मैक्सिमाइज पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये जो विंडो खुला हुआ था वो पूरे स्क्रीन एरिया में पूरा स्क्रीन तरीके से फैल जाता। ओके, इसके बाद यहाँ एक्स बटन दिया होता है। बाय दिस बटन यू कैन क्लोज योर प्रोग्राम, ओके, और ओपन प्रोग्राम यू कैन क्लोज इट, ओके। देन here given more option this is called to menu of your program. This is called to menu, which means that your file menu, home menu, view menu also. Then file menu, if you want to work related to file, then you have to select this option. For example, जैसे ही हम फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर फाइल से संबंधित न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एंड फ्रॉम स्कैनर और कैमराज एंड सेंड टू ईमेल एंड डेस्कटॉप एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एंड अबाउट पेंट एंड एग्जिट, ये सभी ऑप्शंस आपके पास में विजिबल होते हैं, जिसमें हम वन बाय वन करके एक एक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम अपने काम को कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ऑप्शन दिया गया है न्यू, देन बाय दिस ऑप्शन you can create a new file. You can create a new file. जब भी आप इसको क्लिक करते हो तो आपका एक नया फाइल आ जाएगा जिसमें आप अपना नया काम करोगे, राइट। तो न्यू फाइल का प्रयोग हम ऐसे ही करते हैं। और ये जो आपका ओपन प्रोग्राम होता है ये क्या कर सकता है, आफ्टर सेविंग योर प्रोग्राम्स, आफ्टर सेविंग योर इमेज, देन यू हैव टू if you want to open your image, then you can do it after this option, okay। तो यहाँ इस ऑप्शन के माध्यम से हम किसी भी सुरक्षित की गई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है सेव करना। मतलब अगर हम किसी भी इमेज को बना लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि उसे सेव करूँ तो मैं उसे सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पर मैंने अपना एक इमेज बनाया और उस इमेज को राजेश के नाम से सेव कर दिया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसके बाद ऑप्शन आता है सेव एज बटन, और इसका ऑप्शन का जो शॉर्ट ट्रिक होता है यानी शॉर्टकट होता है वो होता है F12 बटन। तो अगर हम F12 बटन भी कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो भी हमारा ये काम हो सकता है। और अगर हम इस ऑप्शन से सिलेक्ट करते हैं तो ये जो हमने फिगर बनाया इसको दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे नाम से कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन भी कर सकते हैं, दूसरी जगह पे ले आ सकते, सेव कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर राजेश करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो भी हमारा नंबर है वो मैंने मोबाइल नंबर नोट कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी देखो यही जो हमारा नंबर ये डॉक्यूमेंट है वो हमारा इस नंबर से भी सेव हो चुका है, ओके। और फिर देखते हैं दोस्तों फाइल ऑप्शन में सेव, ये हमारा प्रिंट ऑप्शन होता है। बाय दिस ऑप्शन यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट और योर इमेज ऑन ए पेज, ठीक है। हम पेज पर अपने प्रिंटर के माध्यम से हम किसी भी इमेज को प्रिंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये होता है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अगर आपने सिस्टम में कैमरे लगाए हैं तो उसे हम स्कैनर और कैमरे से मैं अपने इमेज को यहाँ पर ला सकता हूँ। और ये ऑप्शन बोलता है सेंड इन ईमेल। अगर मान लीजिए आपने कोई भी इमेज अच्छे से बनाया, और तुम चाहते हो कि हम यही इमेज अपने मित्र के पास मेल कर दें, ओके। अगर मान लीजिए इमेज बना और इमेज को अगर आपको अच्छा लगा तो आपने कहा कि सर इस इमेज को हमें अपने फ्रेंड के पास पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊं, उसके पास मेल आईडी है तो उसको मेल करना चाहता हूं। तो हमने कहा वेरी इजी, आप क्या करो फाइल ऑप्शन पे जाओ और आप यहाँ ईमेल पे क्लिक कर दो। आपका सिस्टम आउटलुक से जुड़ा होना चाहिए जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के थ्रू होता है। उसके बाद यहाँ से हम उसकी ईमेल आईडी लिख करके और इस फाइल को, इस फोल्डर को, जो भी आपने इमेज बनाया उस इमेज को आप उसे उस तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है सेट एज बैकग्राउंड ऑप्शन। अगर आप ये चाहते हैं कि जो बनाया गया इमेज है वो हमारे डेस्कटॉप पे आ जाए तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद फिल विथ कलर पे क्लिक कर दो और यहाँ पर बोलता है यू मस्ट हैव सेव बिफोर, ओके। हमने कहा ठीक है, मैं सेव कर लिया और सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ पर देख लो आपके इस डेस्कटॉप ऑप्शन पे सेट हो गया, राइट। तो आप सभी भी कर सकते हो ऐसा, आप लोग कर सकते हो, आप करने का प्रयास भी करो।
ये प्रॉपर्टी बताता है कि हम अपने, इसका शॉर्टकट कंट्रोल+E होता है। और चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द पिक्चर, अगर इसका प्रॉपर्टी अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट करना हो, सेंटीमीटर में करना हो, इंचेज में करना हो, तो आप यहाँ से कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया ब्लैक एंड वाइट, ओके, तो मैं यहाँ ओके करता हूँ और यहाँ देख सकते हो आप, तो ये हमारा इमेज ब्लैक एंड वाइट में हो चुका है। और हमारा ये कलर पैनल भी आपका ब्लैक एंड वाइट में हो चुका है, राइट। तो यहाँ से हमारा फिगर तो यहाँ नहीं सेव होगा, बल्कि क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी चेंज करा नहीं, अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे करता हूँ तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अब अगर मान लिया उसको फिर से सही करना है तो मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूँ और मैं इसको कलर पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं ओके कर देता हूँ, तो हमारा ये इमेज जो है पुनः कलर में आ जाना चाहिए। और मैं नहीं तो फिर Ctrl+Z करके भी उसको ला सकता हूँ, ओके। फाइल ऑप्शन में अबाउट पेंट है। अबाउट पेंट मतलब होता है कि अगर आप अपने पेंट के प्रोग्राम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और वो आपको पेंट प्रोग्राम के बारे में बता देगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन इतना इतना ओएस पर आपका काम हुआ है और आपने इस पर वर्क किया, ओके। तो यहाँ मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे मेनूज दिए हैं जिनका प्रयोग करते हुए अपने काम को करेंगे, जैसे क्लिपबोर्ड है, इमेज है, टूल्स है, शेप्स है एंड कलर्स है। इन सब का प्रयोग आपके ड्राइंग करने में, आपको किसी इमेज को बनाने में सहयोग मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको ये सभी बताऊंगा कि कैसे हमारा कट काम करता है, कॉपी काम करता है एंड पेस्ट काम करता है। ये हमारे क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस होते हैं। फिर हम बताने वाले हैं कि इमेज ऑप्शन में क्या क्या आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमारे पास ये होम मेनू से रिलेटेड सभी ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर क्रॉप दिया है, रिसाइज दिया है, रोटेशन दिया है एंड सिलेक्शन दिया है। सिलेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो 1 बाय 1 करके मैं आपको सब इसका प्रैक्टिकल जरूर बताऊंगा। टूल्स ऑप्शन का प्रयोग करते हुए हमें क्या क्या काम करना होगा, ये सारी चीज़ें की जानकारी आपको मिलनी होगी। ब्रशेस होते हैं आपके पेंट प्रोग्राम में, कितने प्रकार के ब्रशेस होते हैं, उनके क्या वर्क होते हैं, उनको भी मुझे अगली वीडियो में ये आपको बताना है, प्रैक्टिकल देना है। और नेक्स्ट जो आपका शेप्स होता है, जो ऑलरेडी आपके पास दिए गए होते हैं, रेडीमेड शेप्स होते हैं, उन सभी का प्रयोग करते हुए हम अपने इमेजेस को बना सकते हैं और अपने किसी इमेज में कोई भी शेप्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें उसमें कलर भी फिल करना होता है, तो ये भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट द मीडियम ऑफ शेप्स एंड ऑल्सो यू कैन चेंज योर आउटलाइन ऑफ योर इमेज। Here given out, no outline, solid outline, crayon, marker, oil, okay, more here given. And also is this is given is size of your outline programs. अगर हम किसी भी इमेज का आउटलाइन सेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस ऑप्शन में जो मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है उसका आउटलाइन चेंज हो रहा है। और दोस्तों ये जो पटल है आपके साथ में दिया हुआ है कलर ऑप्शन, तो कलर पैलेट का प्रयोग करते हुए हम अपने इमेज का कलर्स डिफाइन करते हैं कि हमें अपने इमेज में कौन से कलर डालने हैं और वो कलर हम अपने इमेज में डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ फिल कलर लिया, इस पर सिलेक्ट किया तो देखो इसका कलर चेंज हो चुका है। कलर में जो भी कलर दिए गए हैं वो तो हैं, यदि और आप कलर चाहते हैं तो आप अपने इस पैनल पर जाएं और देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर दिए हैं। साथ ही साथ मैं कलर डिफाइन भी कर सकता हूँ। सपोज दैट मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ऐड कस्टम कर लिया और मैं ओके कर दिया। फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपका ये इमेज में कलर भर चुका है, ओके। और यहाँ पर 3D इमेज दिए हुए हैं। 3D इमेज मतलब 3D कलर्स होते हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करके कैंसिल करता हूँ। आई होप दैट दोस्तों आप सभी को ये क्लास पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपने क्लास को समझ लिया हो तो ज़रूर एक बार लाइक बनता है दोस्तों, आप लाइक करें इस क्लास को और भी स्टूडेंट्स को बताएं जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों, आपका मेरा नया जो क्लास होगा वो प्रैक्टिकल से संबंधित होगा। उस क्लास को ज़रूर आप लीजिए और उसको आप समय पर रह करके उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।